अभी आप देख रहे हैं कि ये एक लोहा का पुल बना हुआ है, लेकिन ये कोई सरकार ने नहीं बनाया है या यहाँ के स्थानीय विधायक के फंड से नहीं बना है, बल्कि यहाँ के डुमरी युवा मंच के जितने भी मेंबर्स हैं या फिर इस गांव के समाज के लोगों ने अपना पैसा जमा करके इस लोहे का पुल बनवाया है। लेकिन एक महीना पहले अगर आप इधर आते तो आपको चचरी यानी बांस का चचरी नज़र आता, और यहाँ के जितने भी स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, जब भी चुनाव का वक्त आता था तो यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है। जब भी वो यहाँ आते और यहाँ की जनता से वोट मांगते और आश्वासन देते कि अगर आप हमें वोट देते हैं तो हम आपका ये पुल बनवाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। यहाँ के स्थानीय विधायक को भी चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। उनको अगर जरा बराबर भी शर्म होगी तो दोबारा इस गांव में नहीं आएंगे वोट मांगने के लिए। यहाँ के ऐसा है, यहाँ के नौजवानों का कहना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नौजवान मौजूद है उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अपने गांव का पुल बनवाने में उन्होंने कितना मेहनत किया है, किसके किसके पास गए हैं, अपने किस विधायक से कब उन्होंने कहा, किस तरह से उन्होंने कोशिश की और कितनी मेहनत और मशक्क़त के बाद जो है ये पुल आज बनकर तैयार हुआ है। वो भी यहाँ के जो ग्रामीण है वो अपने फंड से ये बनवाए हैं। तो अब चल करके यहाँ के जो नौजवान हैं उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो अभी मालूम चला है कि अभी आज ही इस पुल का उद्घाटन हुआ है जी, तो ये सुना है कि ये जो पुल बना है ये सारे जितना भी पैसा लगा है सारे के सारे आपके डुमरी युवा मंच की तरफ से और गांव के जितने भी समाज के लोग हैं उन्हीं का पैसा लगा है। किसी तरह कोई सरकारी फंड या कोई भी प्रतिनिधि का 1 रुपया भी नहीं लगा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? यही कहना चाहेंगे, प्रतिनिधि लोग को इसी नदी में डूब के मर जाना चाहिए। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे बेशर्मों को। तो आप लोगों ने कहाँ कोशिश किया इससे पहले? हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में डीएम ऑफिस में धरना दिया, कटरा ब्लॉक में धरना दिया, यहाँ तक कि वोट बहिष्कार भी किया 2019 में। और इससे पहले हमारे अर्जुन राय जी थे, जिनके लिए हमारे गांव में लोग कहते थे कि यहाँ की धरती बोलती है अर्जुन राय, लेकिन उसने भी इस गाँव को ठग लिया। उसके बाद आए ये अपने जो वर्तमान विधायक राम सूरत राय जी, उन्होंने भी ठग लिया। कैसे ठगा उन्होंने? ठगा, यहाँ आते हैं कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हो रहा है काम हो रहा है, लेकिन आज तक हुआ ही नहीं। पता नहीं कौन सा काम हो रहा है। आज तक प्रक्रिया में कभी टेंडरे हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, लेकिन आज तक हुआ ही नहीं। यानी कि जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी पूर्व मंत्री बिहार सरकार माननीय राम सूरत राय जो वर्तमान में विधायक हैं और विधानसभा से, और उन्होंने इससे पहले भी पूर्व में वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं 2010 से 15 के बीच में, और 2015 से 20 के बीच में डॉक्टर सुरेंद्र यादव भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं। उससे पहले भी डॉक्टर अर्जुन राय जो पूर्व सांसद हैं वो भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं। लेकिन इन्होंने जितने भी जनप्रतिनिधि है सभी से बराबर मिलते रहे, अपने समस्याओं का समाधान के लिए बार बार उनसे कहते रहे, लेकिन फिर भी किसी भी जनप्रतिनिधि के कान में जूं तक नहीं रेंगती थी। तब जाकर के यहाँ के नौजवानों ने सोच लिया कि यहाँ के सरकार से, यहाँ के विधायक से कुछ नहीं होने वाला है, तो अब जो भी होगा वो हम लोगों को ही करना होगा। तब जाकर के यहाँ के डुमरी युवा मंच के जितने भी साथी हैं, डुमरी औराई विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है डुमरी, और इस गांव के जितने भी लोग हैं सब अपना पैसा इकट्ठा करके और इस पुल को बनवाने का काम किया है। और भी यहाँ पे जो सीनियर लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पुल के बारे में। जी बहुत बहुत स्वागत है आप। शुक्रिया आपका भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, शुक्रिया है जी। तो ये पुल जो है किसका योगदान रहा है इस पुल को बनाने में? देखिए, ये पुल एक पुल की ही नज़र से नहीं देखिए, इस पुल को इस गांव की ख्वाब की नज़र से देखिए जो आज शर्मिंदा ताबीर हुई है। और इस नदी में कभी नाव, कभी लोग हेल करके, और जब ज़माना करीब आया तो लोगों ने मशवरा करके चचरी जो बांस बल्ले से बनता है अपने फंड से पैसा इकट्ठा करके लोगों ने बनाया और चलते रहे। मगर चचरी का नुकसान ये था कि जहां हम पार तो हो जाया करते थे, मगर वहीं पर बहुत सारे लोग को इससे नुकसान का भी सामना करना पड़ा। हमारे बच्चे यहाँ डूब करके इसी नदी में मर गए। आपके बच्चे? हमारे यहाँ के बस्ती के बच्चे। और वो बच्चा कोई बच्चा नहीं था, बल्कि ऐसा होशियार बच्चा, लेकिन मजबूरी की चचरी रास्ता सलामत नहीं था, जिसकी वजह से वो बच्चा यहाँ से डूब करके मर गया। डूब गया, 3 दिन की लाश खोजते खोजते तब उसकी लाश 3 दिनों के बाद मिली। ये पोजीशन थी। आखिर
सब लोगों ने तय किया, और जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं कि कितनी मुशक्क़तें या कितने जो है मिन्नत, समाजत, इल्तिजा, आरजू, रिक्वेस्ट जो कहिए सब किया गया, मगर कहीं से कोई उगता हुआ सूरज नज़र नहीं आया। लास्ट में हमारे गांव में एक ऐसा लगता है कि पूरा उम्मीद की जो किरण थी वो पूरी तरह जब ध्वस्त हो गई, जब लगा कि अब उम्मीद नहीं है किसी ऐसे प्रतिनिधि से, तब जाकर के आप लोगों ने सोचा कि हम लोग को ही कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूँ यही बात ही है कि आदमी अपने सर पे बोझा उसी वक्त उठाता है जब कहीं से उसका कोई आसरा दिखता हुआ नज़र नहीं आता है। तो डुमरी गाँव में भी ऐसा ही कुछ हुआ। लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तो हमारे डुमरी युवा मंच जो हमारा एक ग्रुप चलता है जिसमें हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें सब के सब शामिल है, सबों ने मशवरा किया कि हमको ही कुछ करना है, और सब लोगों ने इसमें कदम बढ़ाया। और हर घर से, खा वो पैसे वाले का घर हो या गरीब का घर हो, हर घर से इस पुल को बनाने के लिए रुपये का ताउन किया गया, पैसा दिया गया। ये अलग बात है, कहीं से बहुत ज़्यादा आया, कहीं से कम आया, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर ने इसमें ताउन नहीं किया है। और आज की तारीख़ में ये पुल बन करके तैयार हुआ, जिसका आज इफ्तिताह था, इफ्तिताही प्रोग्राम था। और वो इफ्तिताही प्रोग्राम के वक्त में देखने का एक मंज़र था कि जब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है, तो उस वक्त हमारे दिलों में, हमारे नौजवानों के, हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे बस्ती के और हमारे युवा मंच जो ग्रुप है उसके अंदर कैसी जो है खुशी का लहर दौड़ रही है, वो देखने का वक्त था, वो मौका था, जिसको आज लोगों ने इजहार किया और देखा और दिखाया। तो ये हमारे गांव की चीज़ है, ये हमारे गांव की ताकत व क़ुव्वत कहिए या इनका इखलास व मोहब्बत कहिए, जिसकी वजह से आज आप इस पुल पर आकर के इफ्तिताही प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। अभी भी वक्त गया नहीं है, हमने जहां तक हुआ है वहां तक के किया है, लेकिन हुकूमत के पास में अभी भी वक्त है कि यहां वो चीज़ बना दे जिससे हम सिर्फ 2 चक्का और पैदल और साइकिल और रिक्शा ठेला पर मुनहसर नहीं रह करके बड़ी गाड़ी को भी अपने गांव में ले जा सके, बड़ी गाड़ी से अपने गांव में चल सके, और जिसका फ़ायदा इस गांव से जुड़े हुए करीब 10 गांव को मिले, जहां से जिनका जो है आवागमन आना जाना होता है। लेकिन एक पैगाम हम देंगे डुमरी युवा मंच की तरफ से, और शुक्रिया अदा करते हैं और दुआएं देते हैं डुमरी युवा मंच को कि उन्होंने जो ये काम किया है सिर्फ डुमरी के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र, पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान के लिए है कि अमनो अमा का दर्श दिया युवा मंच ने, अमनो अमा का दर्श दिया युवा मंच ने। अब तक जो किसी ने न किया वो किया युवा मंच ने, अब तक जो किसी ने न किया वो किया युवा मंच ने। और ये मैंने पहले ही कहा था कि ये ख्वाब थी हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे आबा और अजदाद की। तो मुद्दतों इंतज़ार किए आबा और अजदाद से हम तक, मुद्दतों इंतज़ार किए आबाओ अजदाद से हम तक, जो दे न सकी हुकूमतें वो पुल दिया युवा मंच ने, जो दे न सकी हुकूमतें वो पुल दिया युवा मंच ने। और युवा मंच के तमाम साथियों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, माँ को, बहनों को जितने हैं, सब के लिए एक दुआया जुमला है, दुआ है रहे सलामत डुमरी में इत्तेफाक, दुआ है रहे सलामत डुमरी में इत्तेफाक, साथ रह कर चलने को सिखाया युवा मंच ने। तो आज जो ये खुशी का माहौल देख रहे हैं, ये डुमरी युवा मंच के मुत्तहदा इत्तेफाक और मेहनत की काविश है, जो आज ये लोहे का पुल की शक्ल में आप देख रहे हैं और जिसे पूरी दुनिया में आप दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये पुल का निर्माण जो किया गया है, इसकी मजबूती के लिए पूरी तरह ख्याल किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौड़ा चौड़ा पिलर जो है लोहा का दिया गया है, और यहाँ के नौजवान हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोगों का भी योगदान रहा होगा। जी, हम लोगों का भी योगदान है और ग्रामीणों का भी योगदान है। हम लोगों ने पुल के लिए बहुत संघर्ष किया, हमने धरना प्रदर्शन किया, हमने वोट बहिष्कार किया, हमने विधायक सुरेंद्र यादव से भी अपील की पुल की, और अभी जो प्रेजेंट में है राम सूरत राय जी, वो मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे भी बहुत गुहार लगाई पुल की, सांसद से भी लगाया। अजय निषाद को हमने इफ्तार पार्टी पर बुलाया। बहुत सारी मतलब समस्याओं का सामना करने के बाद हम लोगों ने थक हार करके डुमरी युवा मंच ने सोचा कि हम संघर्ष करके खुद
पुल निर्माण कराएंगे। इसीलिए हमने एक शायर लिखा है, थक कर कुछ नहीं कर पाएंगे नेताओं की भूल थी, थक कर कुछ कर नहीं पाएंगे नेताओं की भूल थी, डुमरी युवा मंच ने दिखाया आईना और चटा दी धूल, उद्घाटन के समय आए स्थानीय कर लिए कबूल, आइए ग्रामीणों ने मिलकर बना लिया है लोहे का पुल। तो हमने बहुत सारी संघर्ष किए, हमने धरना प्रदर्शन भी किया, हमने गुलाम रसूल बलियाबी तक ये पत्र लिखा। हमारे जो डुमरी युवा मंच के संगठन के जो मेम्बरान हैं उन्होंने बहुत जगह ये लिखा। हम लोगों को मालूम है एक चचरी पुल था, प्रेग्नेंट औरत यहाँ से पार नहीं हो पाती थी, और यहाँ पे बच्चे, शिक्षा अहम है बिहार में, ऐसा नीतीश कुमार जी का दावा है। यहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते थे, उन्हें चचरी पे पार कराने के लिए उनके गार्जियन आते थे। और बोले तो यहाँ पे बाढ़ के समय ग्रामीणों का महीनों भर राशन बंद हो जाता था, वो 2 महीने 3 महीने पहले से राशन इकट्ठा कर लेते थे, इतनी मजबूरी होती थी। अभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मेरी अपील है कि ये अभी सक्षम नहीं है कि 4 चक्के वाहन यहाँ से जा सके, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए एम्बुलेंस वगैरह यहाँ से ना गुजर सके। हमें अभी भी गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि कृपया आरसीसी पुल यहाँ पे निर्माण करवाएं। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। अक्सर आपने एक आम ज़बान में सुना होगा कि जिसके सर पे चूता है वो छाता है, यानी कि जब जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद से जब यहाँ के लोग मायूस हो गए बोल बोल करके कि हमारे गांव की जो समस्या है, हमारे जो गांव में जाने का रास्ता तक नहीं है, चचरी है, चचरी बांस का चचरी बना करके लोग जो है आने जाने का काम करते थे। और जैसा कि उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई बच्चे डूब चुके हैं, यहाँ के लोगों को चलने में काफ़ी परेशानियाँ होती थी। और टूटा जब चचरी टूटा हुआ होता था तो उस वक्त का क्या मंजर देखने के लायक होता, बहुत दर्दनाक होता। तो इन्होंने अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ऐसा भी प्रतिनिधि आए जो यहाँ के लोगों की समस्या, यहाँ के लोगों का दर्द को दूर करने की कोशिश करे, कि ताकि ये तो अपने पैसे से, कम पैसे में ऐसा पुल बनाया है कि जो 2 चक्का या पैदल चल सके, लेकिन ऐसा पुल की अभी भी ज़रूरत है कि जो 4 व्हीलर भी ईजिली अंदर जा सके, यहाँ के लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इस तरह से। और जैसा कि अभी हजरत ने कहा है कि यहाँ के जो डुमरी युवा मंच में सभी लोग, सभी तरह के लोग शामिल हैं, युवा से लेकर के बच्चे बूढ़े सभी लोग इसमें शामिल हैं, सभी की मेहनत है, सभी का इसमें योगदान है, सभी ने जिससे जितना जो बन पड़ा है वो उन्होंने पैसा इकट्ठा करके। और इन्होंने कहा है कि यहाँ के जो डुमरी युवा मंच के लोग जो है, नौजवान हैं, मेंबर्स हैं, वो सिर्फ डुमरी गांव का जो पुल का निर्माण के लिए उन्होंने योगदान दिया है, सिर्फ इसके लिए ही नहीं दे, अगर उनसे बन पड़ेगा तो और भी जिस गाँव में जो समस्या है इस तरह की, उसको भी उठाने का काम करेंगे और उसको भी दूर करने का काम करेंगे। जिस तरह इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कुछ औराई प्रखंड का भलवा पंचायत है, और उस गांव में आपने देखा होगा कि वहां ईदगाह का कुछ मामला हुआ था, कुछ दो समुदाय के बीच में हिंसक मामला हुआ था, और ईदगाह का जो बाउंड्री वगैरह है, जो एंट्रेंस गेट है, उसको तोड़ दिया गया था। लेकिन वहाँ के कुछ नौजवान भी का एक संगठन है, उसके जो खास लोग हैं, नसीर आलम शेख वगैरह हैं, वो लोग भी अपने पैसा इकट्ठा कर सभी नौजवानों ने एक साथ इकट्ठा कर करके और वहाँ के ईदगाह को बनाने का काम किया है, उसको रिपेयरिंग करने का काम किया है। और वो भी हमसे बार बार कहते थे कि वहाँ से शाहनवाज भाई आप जा करके जो डुमरी का मुद्दा बार बार आप उठाइए, हम लोग से नहीं रहा जाता है, हम सिर्फ अपने गांव का ही मामला नहीं, जहाँ जहाँ का इस तरह की समस्या है वहाँ का उस मामले को उठाने की कोशिश करेंगे। वो बार बार जो हमसे इसरार करते थे, और उन्होंने कई बार कहा कि जब मैं गांव आऊँगा तो आपके साथ जा करके इस मुद्दा के लिए उठाऊँगा। और जैसा कि यहाँ के जो नौजवानों का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, कटरा ब्लॉक में जा करके भी कई बार धरना प्रदर्शन किया, गाँव में किया। यहाँ के जो पूर्व महागठबंधन प्रत्याशी आफ्ताब आलम भी आकर के धरना इन्होंने इस गाँव में दिया और नौजवानों ने भी दिया, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके कान तक जून तक भी नहीं रेंगता था, और यहाँ के लोगों की समस्या को नज़रअंदाज कर देते थे। और ये जो पुल देख रहे हैं इस वक्त जो है, ये पुल जो है जो डुमरी युवा मंच के जितने भी साथी हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, ये उनकी मेहनत और उनके योगदान का नतीजा है। और ये पुल आप देख रहे हैं बिहार के ज़िला मुजफ्फरपुर अंतर्गत औराई विधानसभा क्षेत्र का ये डुमरी गांव का पुल है, और ये कटरा प्रखंड में आता है। यहाँ के जो नौजवानों ने मिलकर के एक बहुत ही मिसाल कायम किया है कि अगर सरकार नहीं बना सकती तो हम लोग भी अपनी मेहनत से, अपने पैसे से भी पुल बना सकते हैं, अपने चलने के लिए अपना रास्ता
निकाल सकते हैं। यानी कि उन्होंने एक मिसाल देने की कोशिश की है कि सरकार पे भी आप डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि सरकार जो है हमेशा लूटने के काम करती है। या यहाँ के लोग जो है टैक्स पे नहीं करते हैं, या यहाँ के लोग इस विधानसभा क्षेत्र के लोग नहीं है, या इस यहाँ के लोग बिहार की जनता नहीं है, इसको क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। भारत टाइम्स में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।